गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 17 और 18 इस वीडियो में हम लोग करेंगे और यही 18 आपका लास्ट प्रैक्टिस टेस्ट था इस बुक का। तो हम लोग इसको ख़त्म कर लेते हैं फटाफट से, फिर हम लोग का जो सिलेबस जैसे पीछे हम लोग पढ़ते थे उस तरह से हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं इस वीडियो के पहले क्वेश्चन पे। इसमें जो है आपका कुल 100 क्वेश्चंस दिया जाएगा, जिसमें कि आपका दो सेट हो जाएगा 17 और 18। तो इसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। कर रहे पहला इसमें कि किस देश में सेना प्रमुख मिन आंग हलैंग ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये आपका है म्यांमार के। अगला, राज्य की अपनी तरह का भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वो सबसे पहला भूकंप पूर्व चेतावनी ऐप है आपका उत्तराखंड ने लॉन्च कर दिया है। ठीक है। अगला देखिए कर रहा है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये है आपको डॉक्टर धृति बनर्जी। नेक्स्ट देखिए, 9 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के प्रधानमंत्री ने महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए स्वच्छ कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। आगे चलिए, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह, ठीक है, पानी माह अभियान शुरू किया गया है। यह है आपका लद्दाख का। आगे है कि 8 अक्टूबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा। ये आपको तमिलनाडु में बन रही है। आगे देखिए कर है, प्रतिदिन 16 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने के लक्ष्य के साथ किस राज्य ने मिशन कवच कुंडल लॉन्च किया है। तो अभी कवच कुंडल हम लोगों ने पढ़ा, पिछले सेट में ही आपने पढ़ा होगा, वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, कवच कुंडल अभियान कहाँ का है, महाराष्ट्र का। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आगे देखिए कर रहा है, निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा प्रदान किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले 7 थी, अब अगर आपके आएगा कि अब कितने राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारत में, तो आपका 8 हो जाएंगे। कुल कितने हो जाएंगे, 8। और वो 8वां पार्टी कौन सा हो जाएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये किस राज्य की है, ये आपका मेघालय की है। ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। कर रहा है आपका 9 क्वेश्चन देखिए, ये है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो ये आपको, ये भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद हैं। इनके अवसर पे जो है, इनके जन्मदिन पर ये जो है 125 रुपए का सिक्का जारी किया गया है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया गया है। ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला है 5 स्टार ईट राइट स्टेशन। ठीक है, ईट राइट जो है आपका कहाँ चला जाएगा, चंडीगढ़। अगला देखिए कर है, भारत के किस पड़ोसी देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है। ये आपका श्रीलंका है। ध्यान दीजिएगा, खाद्य आपातकाल घोषित करने वाला श्रीलंका देश है। आगे देखिए 12 कर है कि किस राज्य में स्थित राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ये है आपका असम। ठीक है। आगे देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए साथ जो है साथ पहल की शुरुआत की गई है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगला देख लीजिए, कह रहा है हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है। तो टोकामक जो है एक संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र है, टोकामक। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये हो जाएगा आपका दिल्ली बिजनेस ब्लास्टर्स। ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है। तो ये वैध आपको बिटकॉइन जो है किया है, वो है आपका अल सल्वाडोर, जिसने कि आपको वैधानिक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है आपका कि बिटकॉइन को सबसे पहले संवैधानिक दर्जा कौन दिया है आपको, अल सल्वाडोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अल सल्वाडोर। आगे चलते हैं, कह रहे 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। ये है आपको बेल्जियम में। ठीक है। अगला है कि हाल ही में
लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यहाँ हम लोग कथन देख लेते हैं। कह रहे हैं पहला कि स्पोर्ट्स ह्यूमन ऑफ द ईयर पुरस्कार नोआमी ओसाका को दिया गया है, बिल्कुल सही है आपका। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स द्वारा जो दिया गया है वो स्पोर्ट्स ह्यूमन ऑफ द ईयर नोआमी ओसाका जो टेनिस के प्लेयर हैं। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है पुरुष में दिया गया है राफेल नडाल को, ये भी उसी खेल से संबंध है। तो ये आपका दोनों कथन सही है, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस संस्थान द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग टू डॉक्सी डी ग्लूकोज 2 DG को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों को प्रयोग के लिए स्वीकृति दी है? तो ये जो है अनुमति दिया है आपको डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, DRDO जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। करें मई 2021 में आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो उस स्मार्ट सिटी में आपका झारखंड जो है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय में ने किसके साथ समझौता किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये पुणे में हुआ है। ठीक है, कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए करें, अटल इनोवेशन मिशन ने किसके सहयोग से स्पेस चैलेंज शुरू किया है, जिसे ATL स्पेस चैलेंज 2021 नाम दिया गया है? ठीक है, ये नाम है आपका इसरो और CBSE द्वारा, ये संयुक्त है आपका। A और B दोनों हो जाएगा, D ऑप्शन करेक्ट इसका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अटल इनोवेशन मिशन ये जो है स्पेस चैलेंज शुरू किया गया जिसका नाम है ATL आपका ये स्पेस चैलेंज 2021। तो इसमें इसरो और CBSE दोनों ने सहयोग किया। अगला देखिए, करें निम्नलिखित में विजडम द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार विजडम लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? ये ख्याति मिला है आपको बेन स्टोक्स को। ठीक है, चलिए ये लगातार 2 बार रहे हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 25 नंबर का है, किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल DSRV के मदद के लिए भेजा है? ये है आपका इंडोनेशिया का जो था। आगे चलिए कर है, स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है माइक्रो छात्रवृत्ति वो सिक्किम का हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम कहाँ का हो जाएगा? सिक्किम का। ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के टेस्ट के लिए ई-लाइब्रेरी तैयारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनना है? ये है आपका बिहार। ठीक है, ई-लाइब्रेरी आपका बिहार हो जाएगा। आगे चलिए, किस राज्य सरकार ने खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से साथ समझौता किया है उड़ीसा सरकार ने। 29 देखिए, इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लुपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जो है जापान के साथ इस बार हो रहा है लुपेक्स। अब देखिए करें, निम्नलिखित में किसे पित्जर और आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? ये मिला है आपको एनी लैकेटॉन और आपको इसमें मिला है जीन फिलिप वासल को। तो दोनों हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 31 देख लीजिए, कह रहा है हाल ही में किस राज्य की खीरे को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये मिला है नागालैंड के खीरा, आपका हो जाएगा GI टैग जिसको दिया गया। 32 निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत ने पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की है? नौका पुस्तकालय भाई जहां आपका ये पानी कहाँ है? सबसे हुगली हो जाएगा, चौड़ी में आपका हुगली हो जाएगा, तो वहां नौका पुस्तकालय चालू किया गया है। ये देखिए आगे चलते हैं, 33 का है, भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहां से कहां तक किया गया है? ठीक है, ये है आपका हिसार से चंडीगढ़। ध्यान दीजिएगा, एयर टैक्सी सेवा का परिचालन भारत में हो गया और पहली बार किया गया जो हिसार से चंडीगढ़ तक चला है। ठीक है, 34 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने केली वैली आर्द्रभूमि को पक्षी अभ्यारण्य बनाने की घोषणा की है?
ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, आगे चलते हैं 35 क्वेश्चन पे आएंगे। ये है आपका 35 का रहा है कि बजट 2021 में 20-21 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो ये है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए 21 जून 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम जो 2021 का मना, उसका थीम रहा है आपका योगा फॉर वेलबींग। ठीक है, याद रखिएगा योगा फॉर वेलबींग। तो थीम बार बार आपको आ रहा है एग्जाम में, तो इसका बोला हूँ कि पिछले सेट में भी, तो इसको मैं आपको जैसे चलते रहेगा उसमें आपको बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज करंट अफेयर्स का प्रोवाइड कराते रहूंगा। ठीक है, 37 देखिए कर रहा है कि अनकटेड द्वारा जारी रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये जो है एफडीआई सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है आपको, ये 5वां स्थान पे भारत का आ गया है। अब देखिए यहां पर इसमें जो टॉप किया वो आपका सिंगापुर हो जाएगा और उसमें आपका भारत का 5वां स्थान हो गया। ठीक है, एफडीआई का मतलब समझ सकते हैं, ये आपका फॉरेन ये इंपोर्ट होता है एक तरह का, तो ये आपका हो जाएगा। तो एफडीआई का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, एफ फॉर फॉरेन, डी फॉर डायरेक्ट और आई फॉर इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक तरह से हमारा क्या होता है, जितने आपको इन्वेस्टर होते हैं वो लोकेटेड करता है कि क्या है, कितना बाहर जा रही है। तो ये आपका ये इसमें सिंगापुर रहा टॉप और आपका 5वां स्थान पे भारत। अगला देखिए कर है भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास आईएन यूनैप 4 जो है संपन्न किया गया है। तो ये यू जो है यहाँ से एक अलग चीज होता है, यू का मतलब हो गया आपका यूरोपियन, और फिर आपका हो गया ये यहाँ से आएंगे पढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ से देख रहे हैं आपका नैव है, तो नैव से आपका हो जाएगा क्या नेवल, जो कि आपका समुद्री हो गया, और यहाँ पर FOR जो है ये आपको FOR दिखाता है फोर्स का। ठीक है, तो ये जो है आपको यूरोपियन यूनियन जो है, यहाँ से यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स जो संपन्न हुआ है ये पहली बार हुआ जिसमें इंडिया भी आपका इंडिया शामिल हुआ है। तो UNAV 4 जो है ये संपन्न हुआ है कहाँ, तो ये आपको किसके साथ, तो नाम से ही समझ गए होंगे आपका यू लगा हुआ है, तो ये आपका यूरोपीय यूनियन हो जाएगा, यूरोपीय संघ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कर रहा है कि 8 अक्टूबर 2021 को किसके द्वारा बाय न्यू पे लेटर प्लेटफॉर्म जारी किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भारत पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाय नाउ पे लेटर ये प्लेटफॉर्म जारी किया है आपको भारत पे ने, अभी खरीदें बाद में दें। ठीक है, तो ये मतलब उधारी वाला धंधा है, भारत पे ने चालू किया है। अब चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस देश ने अपनी नगर पालिकाओं के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? ये जो है आपका जापान किया है। ये आगे देखते हैं, कह रहा है 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, अगला है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राज्य स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? ये मध्य प्रदेश ने किया है, मुख्यमंत्री राज्य स्कूल योजना। नेक्स्ट देखिए 43, हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान की है, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है भाई? तो ये आपको दक्षिण अमेरिका में लैम्डा आया है। ठीक है, आगे देखिए कर है किस राज्य सरकार द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई? ये आपका गुजरात में हो जाएगा, कृषि विविधीकरण योजना 2021 कहाँ, गुजरात। आते हैं 45 क्वेश्चन पे, ये सब आपका आंसर की रहेगा। बाकी जो है PDF भी इसका आपको टोटल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप लोग इसको देख सकते हैं, रख सकते हैं। आगे देखिए कर माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको सत्य नाडेला है, ये तो क्लियर होगा। आगे है कि हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं, आपका पहला कथन है कि ये ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो है आपका टेस्ट चैंपियनशिप पूछ रहा है विश्व का, तो इसमें चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया, यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार हुआ था। ठीक है, फिर देखिए आपका अगला कह रहा है आपका कि न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता है, बिल्कुल ठीक है आपका। कह रहा है अंतिम मैच का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था,
थर्ड कह रहा है आपका कि अंतिम मैच जो है ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया जो है ये आपका अंतिम मैच नहीं हुआ था, ये बल्कि हुआ था आपको कहाँ पर, साउथहैम्पटन में हुआ था, लेकिन ये आपका ऑस्ट्रेलिया दे रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आपका 1 और 2 के वाला स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 2 देखिए ऑप्शन ए दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए इनके बारे में तो सब बात पता ही होगा आपको। तो ये जो है फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते थे, बिल्कुल सही है आपका। फिर देखिए 58 में एशियन गेम्स में जीते थे और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये जो है एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीतकर और 59 में पद्मश्री जो है ये सम्मानित किया गया था। तो ये सब आपका सही है, तीनों का तीनों डी ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, 48 देखिए करें, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। तो ये मिला है आपको आर.के. सब्रवाल को। अगला देखिए करें, ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को दुनिया की पहली बायोनिक आंख बनाई है। तो ये मतलब बनाया गया है, आर्टिफिशियली है, और ये है आपका मिनास यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया है। आइए देखते हैं, 49 हो गया, 50 क्वेश्चन देख लीजिए। और अंतिम क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है कि पुस्तक जो है गर्ल पावर इंडियन ह्यूमन हु ब्रोक द रूल्स के लेखक कौन है। ये है आपको नेहा दे हीरानंदानी। ठीक है, नेहा जे हीरानंदानी ने लिखा है आपको ये पुस्तक। तो यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चंस करा दिए गए हैं और इसी के साथ आपका ये जो है ये 50 क्वेश्चंस हुए। तो यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज ये एक समाप्त होता है। आते हैं अब हम लोग अगले टेस्ट सीरीज में, जिसमें कि हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 18। ठीक है, तो ये जो है आपका अब ये 18 जो है आपका यही 50 हो जाएगा, 50 और 50 ये आपका 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो 50 इसका हो गए। अब आइए 50 इसमें हम लोग कवर कर लेते हैं। और पहला इस टेस्ट का क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि खाना बनाने के लिए स्वच्छ वातावरण प्रदान करने तथा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से किस संस्थान द्वारा सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम विकसित किया गया है। ये आपको केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान और CS आपका IR ने मिलकर डेवलप किया है आपका सोलर डीसी कुकिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखिए कर रहा है, सितंबर 2021 में क्वाड देशों की पहली व्यक्तिगत बैठक का आयोजन किस देश में किया गया। अमेरिका में हुआ ये। अगला है, सितंबर 2021 में किस राज्य में जुड़ीमा वाइन राइस GI टैग हासिल करने वाला पूर्वोत्तर में पहली पारंपरिक शराब बन गई है। ये आपका असम का है, ध्यान दीजिएगा। आपका जुड़ीमा वाइन राइस जो है ये कहाँ का GI टैग है, असम का। नेक्स्ट देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है, वर्ष 2021 के लिए विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है। तो ये पर्यटन दिवस का थीम रखा गया समावेशी विकास के लिए पर्यटन। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ये आपका PM पोषण योजना अब नाम कर दिया गया है मिड डे मील का। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर का है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में फूमिको किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। ये आपको जापान के हो जाएंगे, आपको फूमिको किशिदा। अगला है कि नीमाबेन आचार्य को निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है। ये है आपके गुजरात के। तो ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपका कह रहा है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2021 को ग्लोबल इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये दिनेश सहारा को मिला है। अगला है, इसको थोड़ा सा और बीच में कर लेते हैं हम लोग। देखिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई आरोही पंडित किस महासागर के ऊपर उड़ान भरने वाली दुनिया की पहली महिला पायलट बन गई हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आरोही पंडित जो है महासागर, ये क्वेश्चन बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बन गया है। ये जो है अटलांटिक महासागर को जो है आपको उड़ान भरने वाली ये दुनिया की पहली महिला पायलट बनी है, जिसको कि इन्होंने पार किया है, ऊपर उड़ान भरी है अटलांटिक महासागर के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 12 बार चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले मुक्केबाज जो हैं मैनी पुकावो ने संन्यास की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं। आपको फिलीपींस के ये हैं मैनी पुकयो। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है सितंबर
29 सितंबर 2021 को अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको सीके रंगनाथन बने हैं भारतीय प्रबंधन संघ के, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के अध्यक्ष। ठीक है। अगला है समलैंगिक जोड़ों को शादी करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड है। ध्यान दीजिएगा, समलैंगिक शादी करना अब वहां पर संवैधानिक जो है आपको अनुमति मिल गई है। चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी के डॉक्टर कनक साहा को किस क्षेत्र के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है आपको विज्ञान के क्षेत्र में, और ये मिला है भौतिक विज्ञान में इनको दी गई है। आपको एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रो आपको भौतिक में ही मिलेगा। ठीक है। आगे चलते हैं। करा है कि रशियन ग्रांड प्री जो है ये 2021 रेस जीतकर 100वां फार्मूला रेस जीतने वाले दुनिया के पहले ड्राइवर कौन बने हैं? तो आप तो ऐसे ही नाम से ही समझ गए होंगे, ये सबसे ज्यादा जीतता है कौन? लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं। तो ये जो है आपका 100, अभी तक आपने 100 इन्होंने फार्मूला रेस जीतकर अपने नाम, ये पहला जो है आपको ड्राइवर बन गए हैं दुनिया का, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। आइए देखते हैं। 15 कर है कि सितंबर 2021 में किस राज्य की सोजत मेहंदी की जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए जीआई टैग का इसीलिए मैंने वीडियो दे दिया था। ये आपका सोजत मेहंदी कहाँ का है? राजस्थान की। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। कथन 1 कह रहा है आपका कि अविक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है, चुना गया है। तो ये सही है आपका, अविक सरकार। अगला है कि एयर मार्शल संदीप सिंह को वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी आपका ठीक है, दोनों कथन सही ले लेना है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे भारतीय अर्थशास्त्री को IMF को उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? ये है आपको मोटेक अहलूवालिया। ये आपको जो है आपके IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है आपको इंदौर और सूरत को। ठीक है। 19 नंबर देख लीजिए, कह रहा है किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? ये है आपको कर्णम मल्लेश्वरी। अगला है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं? तो ये नाम अभी बताया था कि इंपॉर्टेंट रखिएगा। ये जो है पहले ओलंपिक जो है तैराकी में क्वालिफाई किए हैं, और ये हैं आपको साजन प्रकाश। ठीक है। आगे देखिए, करा हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? ये आपको बोत्सवाना में मिला है। अगला है कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो ये है आपको दक्षिणी महासागर का, इन लोगों ने 5वां महासागर के रूप में मान्यता प्रदान किया है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद जमाल इनका नाम है, और ये जो है आपको कनाडा में नियुक्त हुए हैं जज के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च हुआ है आपको एम योगा। ठीक है। मोबाइल योगा याद रखिएगा, एम से मोबाइल हो जाएगा और योगा हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर है आपका 25 की डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इनका नाम है आपको शेफाली वर्मा। अगला है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो ये आपको किया है गुजरात सरकार ने। अगला देखते हैं 27 क्वेश्चन, जैव ईंटों से बनी हुई भारत की पहली इमारत का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? यह आपको IIT हैदराबाद। 28 है कि रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य कौन बन गया है?
ये है आपका गोवा, रेबीज मुक्त हो चुका है। चलिए आगे है, कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट इज़ वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? ये आपको रस्किन बॉन्ड, इट इज़ वंडरफुल लाइफ रस्किन बॉन्ड का है। 30 क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया? यह है आपका लक्ष्य तेरा सामने है। ठीक है, आइए देखते हैं 31। कह रहा है कि सेन झाओ 12 जो है क्या है? तो सेन झाओ जो है ये चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। ठीक है, जो मानव भेजा जा रहा है आपका सेन झाओ। आगे देखिए 32, IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है पहला कथन है कि स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान मिला इसमें, और इसमें भारत का 43वां स्थान है। बिल्कुल दोनों सही है आपका। आगे देखिए, कह रहा है कि किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप 2021 के तीसरे चरण में गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज बन गई थी? तो ये आपको दीपिका कुमारी जो हैं, ये नाम आपको याद ही होगा, ये जो है नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है। चलिए आगे देखते हैं 30, आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, नशा मुक्त भारत अभियान जो है ये प्रारंभ किया करेगा कौन? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो इसमें जो है साक्षात्कार मतलब अब आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ये आपको फैसला किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अगला देखते हैं 36 क्वेश्चन। कह रहा है किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं आपके सुरेश एन पटेल। 37 की कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं? तो ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा कि पहली महिला फाइटर पायलट जो है वो आपको माबिया सुदन जो है ये बनी है, और ये जम्मू कश्मीर की है। ठीक है, 38 है कि वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला को पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, पुलित्जर पुरस्कार में आपको सम्मान मिला है ये मेघा राजगोपालन को। अगला देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जिसको फास्टर नाम दिया गया है, प्रणाली की शुरुआत की गई है? ठीक है, ये है आपके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बन गए हैं? तो ये आपको संजय दत्त हैं। ठीक है, 41 देखते हैं, कह रहा है अब्बी अहमद अली किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं? ये आपको इथोपिया के हैं अब्बी अहमद अली। 42 देख लीजिए, देश किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? ये जो है मालदीव में आपका अड्डू है, वहाँ पर आपका पहला वाणिज्यिक दूतावास गए हैं। ठीक है, ये जो है आप आते हैं 43 क्वेश्चन। कह रहा है कि प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो आपको याद होगा सुंदरलाल बहुगुणा हमारे एक क्रांतिकारी के रूप में भी रहे हैं, जिनका निधन हो चुका है, और ये जो है आपको एक पर्यावरणविद थे। सुंदरलाल बहुगुणा, पर्यावरण से बहुत इनका लगाव था। आगे है कि किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो ये राज्य सरकार जो है, जो आपका मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देगी, वो उड़ीसा सरकार है। ठीक है, ये हर वर्ष प्रदान करने जा रही है। अगला है कि किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर्मूला समझौता किया गया है? ठीक है, ये है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि सामिया सुलूहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये नाम याद रखिएगा, ये तंजानिया का हो जाएगा, सामिया सुलूहु हसन। ठीक है, 47 है
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या है? फिर से वो क्वेश्चन आपका आ गया। तो इस बार आया था सतत विकास लक्ष्य जो है ये 2 रखा गया है। 48 देख लीजिए कर, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? ये हैं आपको जयदीप भटनागर। 49 क्वेश्चन देख लीजिए और करे भारत के पहले हिमालयन फिल्म महोत्सव का आयोजन 24 से 28 सितंबर के मध्य कहाँ किया गया है? ये आपको लेह में हुआ। ठीक है, अगला है कि आईसीसी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जो अभी चल रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं कहाँ आयोजन हो रहा है आपका, अमीरात में, UAE हो जाएगा। ये आपका सी ऑप्शन और ओमान। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका एडुटेरिया करंट अफेयर्स का वार्षिकांक जो था उसका पूरा प्रैक्टिस टेस्ट आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।